प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे, तंदुरुस्ती दे। परमेश्वर की दया से हमारे देश में सुसमाचार जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत अच्छे से सुसमाचार फैलने के कारण बहुत तेजी से लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे हैं और बेदारी बहुत अच्छे से हमारे देश में आ रही है। पर जब कोई चीज, चाहे वो कोई भी चीज हो, जब बहुतायत से होती है, बहुतायत से एक्सेस में होती है या ज्यादा मात्रा में होती है, तो उसी मात्रा में उसी के साथ साथ गड़बड़ियां भी होती हैं, साथ साथ ही चलती हैं। और ऐसा ही हम देख रहे हैं, ऐसा ही प्रभु की कलीसिया में, ऐसा ही चर्चेस में भी आज देखने में आ रहा है। जितनी तेजी से बेदारी आ रही है उतनी तेजी से गड़बड़ियां भी बढ़ रही हैं। और आज एक खास तरह की गड़बड़ी की मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं, जो कि आज बड़े चर्चेस में, बड़ी कलीसियाओं में देखने में आ रही है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और आप जरूर से अपने राय, अपने मत जो है कमेंट में शेयर कीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ूंगा और जरूरी हुआ जिसका कमेंट का रिप्लाई भी मैं करूंगा, और मैं रील्स में रिप्लाई कर देता हूं कई बार। तो हमारे देश में बाबा कल्चर बहुत फेमस है। हमेशा थोड़े थोड़े समय में कोई ना कोई बाबा निकल कर आता रहता है। बहुत सारे अचानक से हम देखते हैं, कुछ समय पहले उसको कोई नहीं जानता, लेकिन अचानक से वो निकल कर आता है और बहुत सारे फॉलोअर्स उसके हो जाते हैं और उसकी संख्या, तादाद जो है वो लाखों में देखने में आती है, हो जाती है। तो बाबा कल्चर हमारे देश में बहुत फेमस है। और जब मसीहत तेजी से फैल रही है, तेजी से बढ़ रही है, तो चर्च कल्चर और बाबा कल्चर, ये दोनों जो है मसीहत में हम देख रहे हैं मिक्स होने की परिस्थिति हमारे सामने देखने में आ रही है। एक आदर्श कलीसिया, एक आदर्श चर्च वो है जहां पर प्रभु के लोगों की पहुनाई, उनकी देखरेख अच्छे से हो, उनकी आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह की, खाने की भूख और वचन की भूख, दोनों तरह की भूख जो है वो अच्छे से तृप्त हो, आराधना के लिए एक अच्छा माहौल मिले और परमेश्वर के वचन से सही और खरी शिक्षा विश्वासियों को मिले। वहीं एक बाबा कल्चर है, वहां पर किस्से कहानियां रहते हैं, वहां पर लोगों को खास रहता नहीं है कि कुछ उनको अच्छी बैठने की जगह मिले या उनका ध्यान रखा जाए। उन्हें अपने जो भी पाप कर्म, अच्छे बुरे काम है, उन सब के लिए थोड़ा सा अपना कीर्तन जाकर सुन लो, बाबा के वचन सुन लो, तो वो हिसाब बराबर हो जाए। लेकिन चर्च ऐसी जगह नहीं है। आज हो ये रहा है कि चर्च कल्चर और बाबा कल्चर दोनों मिक्स हो गया है। ये जितनी बड़ी चर्चेज आज आपको दिख रही हैं, जितनी बड़ी चर्चेज आपको दिख रही हैं, वो वास्तव में चर्च मॉडल नहीं है, वो वास्तव में बाबा कल्चर है, बाबा मॉडल है। एक आदर्श चर्च चलती है डिसाइपलशिप के मेथड पर, यानी कि अगर किसी जगह पर बहुत ज्यादा लोग हैं तो वो ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, वहां पर उतने ही लोग रहने चाहिए जितने लोगों की पहुनाई, देखरेख और उनका भरण पोषण अच्छे से किया जा सके। पुराने नियम में भी और प्रेरितों के काम की पुस्तक में भी आप देखेंगे, जहां कहीं पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती रही, परमेश्वर ने भीड़ इकट्ठी होने नहीं दी, भीड़ को तितर बितर किया। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, यानी कि बी फ्रूटफुल, यानी फल लेकर आइए और पृथ्वी पर भर जाइए, पूरी पृथ्वी पर भर जाइए। इससे क्या होगा? इससे जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो इवन रहेगी, एक ही जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि एक ही जगह पर यदि ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो तो वहां पर गड़बड़ियां होंगी ही होंगी। ये हमने बाबुल की मीनार में हमने देखा, जब लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक अपने लिए एक बड़ा टावर बनाना चालू कर दिया, अपना ही अलग साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। प्रेरितों के काम की किताब में भी हम देखते हैं, जब कलीसिया एक ही जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने लगी तो परमेश्वर ने उनको तितर बितर किया और वो तितर बितर होकर अलग अलग जगहों पर फैल गए और कलीसिया इवनली बढ़ने लगी। और आज उसी का नतीजा है आप और मैं, हम सब बचाए गए हैं। यदि एक ही जगह पर बढ़ते चले जाते तो उसका नतीजा होता डिजास्टर, गलतियां, गड़बड़ियां। यही हो भी रहा है। जो ये बड़ी चर्चेज हैं, वहां पर क्या हो रहा है, एक ही जगह पर सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे हैं, और जब एक ही जगह पर बहुत सारी भीड़ है तो आप कितने ही लोग लगा लोगे, कितने ही लोग लगा लोगे,
कि वो लोग उन सब लोगों की अच्छे से देख रेख करें। जब एक जगह पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, आप यकीन मानिए उनमें से सिर्फ 20% लोग होंगे, सिर्फ 20% या उससे भी कम, जो वास्तव में प्रभु में अच्छे से बढ़ रहे होंगे या वास्तव में जिनको वचन की भूख प्यास होगी। बाकी के 80% लोग, उनकी ठीक से अच्छे से ना तो ग्रोथ हो रही होगी, ना उनकी देखरेख की जा सकती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और लोग कितना ही देखरेख कर लेंगे। जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर लोगे, उसका नतीजा ये होगा कि वहां पर लोगों में असंतुष्टि होगी, उनकी देखरेख और बढ़त और ग्रोथ ठीक से नहीं होगी और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तव में वचन सिखाने वाला तो एक ही है और जिसके अंदर पवित्र आत्मा, जिसके अंदर अभिषेक है, जिसके अंदर बुलाहट है, वो व्यक्ति एक ही है। बाकी सब लोग उसको सपोर्ट करने वाले हैं और वो व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेता है तो ना तो वो ज्यादातर लोगों से मिल पाएगा, ना ज्यादातर लोगों से बात कर पाएगा, और तो और छोड़ो वो ज्यादातर लोगों पर हाथ भी नहीं रख पाएगा। और यदि उसने लोगों को यह सिखाया है कि मेरे हाथ रखने से ही आशीष मिलेगी, तो आधे से ज्यादा आबादी, 80%, 85%, 90% आबादी जो है वो वंचित ही रह जाएगी। और एक ही जगह पर यदि बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक छोटी सी स्टेज और उसमें एक व्यक्ति खड़ा है और सामने भीड़ लगी हुई है हजारों लोगों की, तो कितने लोगों को वो व्यक्ति सामने बैठा नजर आएगा? जो लोग आगे हैं, आगे की पंक्तियों में कुछ एक लोग जो बैठे होंगे उन्हीं को नजर आएंगे, पीछे के लोग तो देख भी नहीं पाएंगे कि स्टेज पर खड़ा कौन है और वो बोल क्या रहा है। अगर व्यक्ति चेंज हो जाए, बदल जाए और उसने सेम कपड़े पहने हो, तो वो ये भी नहीं पता लगा पाएंगे कि पहले वाला व्यक्ति है कि बाद वाला व्यक्ति है। और एक व्यक्ति कितना बोलेगा, तो बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए होंगे, वो स्पीकर्स एको होंगे, ज्यादातर लोगों की बात समझ में आएगी ही नहीं। और पीछे बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, उनका ध्यान है भी या नहीं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, वचन पर फोकस हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कोई नहीं देख सकता। सिर्फ आगे बैठे हुए व्यक्ति या वॉलंटियर सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो अच्छे से सुन रहे हों। 200 लोगों की भीड़ में, जब 200 लोगों की एक चर्च होती है और वहां पे वचन चल रहा होता है, 200 छोड़ो 100 लोगों की भीड़ में भी आधे से ज्यादा लोग तो वचन के टाइम पे सो ही रहे होते हैं, जमाइयां ले रहे होते हैं और उनका ध्यान कहीं और होता है। तो सोचिए 500, 1000, 2000, 5000 लोगों की भीड़ में कैसे ये पक्का किया जा सकता है कि जो लोग वचन सुनने के लिए आए वो वास्तव में वचन सुन भी रहे हैं, या उनकी तृप्ति हो भी रही है, या उनकी बढ़त हो भी रही, किसी भी तरीके से पक्का नहीं किया जा सकता। तो एक ही जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी करना वचन के विरुद्ध है और चर्च कल्चर के अगेंस्ट है। बट आज लोग क्यों भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है अपना साम्राज्य बड़ा करना, अपना साम्राज्य बड़ा करना, ये दिखाना, ये शो ऑफ करना कि हमारे पास देखो कितनी भीड़ है। और इसका एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर भीड़ इकट्ठी करने की होड़ लग गई है। हर एक नया व्यक्ति जो सेवक बन रहा है उसके अंदर यही होड़ है कि मैं ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी कैसे करूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेथड जो इस्तेमाल कर रहा है वो मेथड सही है या नहीं। एक बड़ी पॉपुलर चर्च जो है यहाँ पर ब्रांच खोलने लगी, उसका मुझे पता चला, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है उन्होंने कैसे भीड़, उन्होंने लोगों को इकट्ठा करा, जो इवेंजलिस्ट है उन्हें इकट्ठा करा और उन्हें बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें खर्चा देंगे, तुम जितना हो सके लोगों को लेकर आओ। और लोगों को कैसे लेकर आओ? जो मौजूदा चर्चेज है वहां से लोगों को तोड़कर लेकर आओ, लोगों को तोड़कर लेकर आओ। उन्होंने मीटिंग करी, सबको इकट्ठा करा और वहां पर खूब चकाचौंध अच्छा म्यूजिक सिस्टम दिखाया। और जो छोटी चर्चेस में जो छोटे लेवल पर जो काम कर रहे हैं, वो जो सेवक हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके उन्होंने जिन लोगों को इकट्ठा किया था और उनको बढ़ा रहे थे, उनकी ग्रोथ कर रहे थे, उन्होंने देखा वहां पर तो चकाचौंध है, वहां पर तो अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, वो वहां पर जाने लगे और वो छोटे लेवल पर काम करने वाले एक सेवक की मेहनत खराब हो गई। तो भीड़ इकट्ठी करनी है, मेथड से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो सुसमाचार सुनाकर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे उसमें तो लंबा टाइम लग जाएगा और इतना टाइम है नहीं, और उन्हें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैर जमाने हैं इस शहर में ब्रांच खोलने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को लगेगा भाई नहीं, यहाँ पर इनकी ब्रांच कामयाब नहीं है। तो किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठी करो, हर एक को ये होड़ लगी हुई है कि मुझे भीड़ इकट्ठी करनी है। और एक ही व्यक्ति जब हीरो बन जाता है तो छोटे सेवकों को भी देखकर ऐसे लगता है कि यार ये वाला मुझे भी वैसा ही बनना है, मुझे भी भीड़ इकट्ठी करनी है। और वो गलत सलत कोई भी मेथड हो, वो सारे मेथड इस्तेमाल करके ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आए। वो क्वांटिटी पर ध्यान देने लग जाते हैं, क्वालिटी पर नहीं। मेरे पास यदि 20 लोग भी हैं तो उन 20 लोगों की मैं अच्छे से पहुनाई करूं, उनको अच्छे से शिक्षा दूं, अच्छे से बढ़ाऊं, एक एक की बात सुनूं, एक एक की प्रार्थना रिक्वेस्ट सुनी जाए। बजाय इसके वो ये करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश करता है। भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश करेगा, पैसा भी चाहिए, पैसे के पीछे जाएगा तो लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वचन और वचन की खराई वो साइड हो जाएगी। भीड़ इकट्ठी करना चर्च मॉडल नहीं है। अगर आप भीड़ इकट्ठी करने के पीछे जाओगे तो आप परमेश्वर के राज्य को नहीं, आप अपने ही राज्य को, अपने ही साम्राज्य को बढ़ा रहे हो।
यदि एक अगुआ है तो एक आदर्श अगुआ वो है जो हर एक व्यक्ति की बात को सुने, पर्सनल अटेंशन दे, पर्सनल अटेंशन हर एक व्यक्ति को मिले, सबकी बात सुनी जाए, सबको बोलने का मौका मिले। लेकिन यदि सबको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, हर एक व्यक्ति अपनी बात नहीं रख पा रहा, तो वो एक आदर्श अगुआ नहीं है। लोग लाइन पर लगे हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने हो गए, मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा, बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा, अपनी बात रख ही नहीं पा रहे, शेयर ही नहीं कर पा रहे। तो ये बाबा कल्चर है, ये चर्च मॉडल नहीं है। जरूरी नहीं है आप ऑब्वियसली अगर 100 लोग भी हो तो आप 100 लोगों से एक व्यक्ति तो नहीं मिल सकता, बट किसी भी मेथड से, चाहे आप ऑनलाइन मिलो, चाहे आप यूट्यूब नहीं, पर्सनल इंटरेक्शन जैसे जूम मीटिंग्स वगैरह हो गई, यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम पर्सनल इंटरेक्शन कर सकें, परमेश्वर के दास से, सेवक से पर्सनली बात कर सकें। यूट्यूब तो वन वे है ना, वहां पर व्यक्ति बोल रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, बट कोई भी तरीका, चाहे आप पर्सनली उनसे मिल रहे हो, चाहे आप पर्सनल मीटिंग हो रही है, अगर आप मीटिंग भी कर रहे हो तो मीटिंग की तादाद इतनी रखो कि आपसे लोग पर्सनली आकर मिल सके। आपने 10,000 लोग रखे हैं, 10,000 लोगों की मीटिंग हो रही है, मीटिंग का मतलब जो क्रूसेड मीटिंग होती है वो नहीं, बट संडे मीटिंग्स या जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं उनमें अगर आपने तादाद ज्यादा रखी हुई है तो ज्यादातर लोग आएंगे और चले जाएंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बोला, वो तो आए। और आधे ज्यादातर लोग जो है वो आशीषों के चक्कर में कि हमें आशीष मिले, हमें जो है हमारा कर्ज माफ हो जाए, हमारी बीमारियां ठीक हो जाए, इसलिए। तो ये जो मॉडल है ये चर्च मॉडल नहीं है, ये बाबा मॉडल है। और एक ही जगह पर भीड़ इकट्ठी होने के लिए क्या होता है, और एक ही व्यक्ति हीरो बनने पे नतीजा क्या होता है कि लोग उसी को हीरो बना लेते हैं और परमेश्वर की जगह पर उसी को रख लेते हैं। आज दूर दूर से जो बड़ी बड़ी चर्चेज हैं वहां पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, गाड़ियां भर भर के आ रहे हैं। अगर यही दर्शन करने वाला हिसाब किताब अगर क्रिश्चियनिटी में भी हो जाए तो अन्य जातियों में और हम में फर्क क्या रह गया। पहले भी तो यही होता था कि आज फलाने मंदिर जा रहे हैं, फलानी जगह जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, तो यही क्रिश्चियनिटी में भी हो रहा है। तो क्रिश्चियनिटी में और अन्य जातियों में फर्क क्या है? हमारा प्रभु तो हर जगह पर मौजूद है, जहां पर छोटा झुंड है वहां पर भी प्रभु मौजूद है, जहां पर उसके नाम से लोग इकट्ठे वहां पर वो मौजूद है, जहां पर थोड़ा बड़ा झुंड है वहां पर भी, और जहां बड़ा झुंड है वहां पर भी। फर्क ये है कि हर एक झुंड में प्रभु की कलीसिया की अच्छे से देख रेख होनी चाहिए। मलाकी की पुस्तक में लिखा है ना कि सारे भेंट दशमांश मेरे भवन में लेकर आओ, क्योंकि भोजन वस्तु की कमी ना हो। तो किसकी चिंता हो रही है? लोगों की कि कोई भी भूखा ना जाए, सब तृप्त हो। प्रभु यीशु मसीह के पास जब लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इनको भेजना नहीं है, कि को मत भेजो, ऐसा ना हो कि रास्ते में ही रह जाएं। तो प्रभु के पास जो सामग्री थी, प्रभु ने वो ही सामग्री के द्वारा सबको तृप्त किया। और लिखा है, मेंशन किया गया है, बताया गया है कि सबको तृप्त होने के बाद भी वहां पर बचा रहा, कोई अतृप्त नहीं गया। तो लोगों की तृप्ति बहुत मेन है। लेकिन आप अपनी क्षमता से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लोगे, भीड़ इकट्ठा कर लोगे, तो ऑब्वियस है कि अतृप्ति होगी ही होगी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी बार ऐसे लोग आते हैं, ऐसी गवाहियां आती है, ऐसे लोग बताते हैं कि उनको 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा है, ग्रोथ होगी कैसे? पर्सनल अटेंशन नहीं है। जो व्यक्ति स्टेज पे खड़ा बोल रहा है, आगे की 2, 3, 4, 5 लाइनें वाले तो देख रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो पीछे जो बैठे उन्हें तो पता भी नहीं है वो बोल क्या रहा है, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। हमारे पास यदि 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो गाए बगाए हम लोगों का नाम भी ले सकते हैं। अगर 4, 5, 6 बारी यदि एक व्यक्ति ने बोला तो हमें नाम भी याद हो जाएगा कि अच्छा उसका नाम वो है। और एक लीडर जब किसी का नाम लेता है, नाम लेने में पर्सनलाइजेशन होती है। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो बहुत पर्सनल लगता है, लेकिन भीड़ ही इतनी ज्यादा, किस किस का नाम याद रखेंगे? तो आदर्श मॉडल ये है कि भीड़ उतनी ही रखी जाए जितने को हम संभाल सके। यदि उससे ज्यादा भीड़ है तो अपने नीचे लोगों को, डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री, चेलों को तैयार करो, उनको तैयार करो और छोटे छोटे झुंड में उनको बांट दो, छोटे छोटे झुंड में बांट दो, ग्रुप्स में बांट दो कि भाई आपने ये वाला झुंड देखना है, आपने ये वाला झुंड देखना है, ये वाला आपने देखना है। और अपने पास आप उतने ही लोगों को रखो जितने लोग आप संभाल सको। और जो आप चेले तैयार कर रहे हो उनके पास भी वही सामर्थ और वही अभिषेक होना चाहिए जो आपके पास है। यानी जो एलिया के पास था वही सेम अभिषेक एलीशा के पास भी होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि एक ही व्यक्ति को हीरो बनना है, वो अपना साम्राज्य बड़ा करता चला जाता है और वो ये इंश्योर करता है कि उसके नीचे जितने लोग हैं वो उसके लेवल तक ना पहुंच पाए, और लोगों को ये पक्का रहे कि भैया चाहे चेले जितने मर्जी तैयार हो, लेकिन मेन तो वही है जो आगे खड़ा है, मेन वही है। चाहे अगर चेले खड़े होंगे और साथ में जो है वो लीडर भी खड़ा होगा, तो लोग प्रेफर लीडर को करेंगे, चेलों को नहीं। उनके अंदर ये बात रही, क्योंकि लीडर ने चेले तैयार ही ऐसे किए कि वो हमेशा उससे छोटे ही रहे, कभी उसके लेवल पर ना आ जाए। तो लोगों के जहन में ये गुरु ही मिले हमें तो अच्छा है।
ये मेथड चल रहा है और ये मेथड जो है ये बाबा कल्चर है, ये चर्च मॉडल नहीं है। अगर एक आदर्श, अगर यदि मैं लीड कर रहा हूं तो मैं ये पक्का करूंगा कि मेरे अंडर में जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लीडर्स तैयार हों, और वो लीडर्स ऐसे हों जिनके अंदर वही इंपॉर्टेंस हो, वही सामर्थ्य हो, वही अभिषेक हो जो मेरे पास है। और जो लोग मेरे पास है वो लोग ऐसे ना हो कि उनको लगे कि मुझसे ही प्रार्थना कराएंगे या मुझसे ही बात करेंगे या मैं ही डिलीवर करूंगा तभी उनका डिलीवरेंस होगा, तभी आशीष मिलेगी। जो लोग मैंने तैयार करे हैं, यदि उनसे भी प्रेयर करा लो, उनके साथ भी बात कर लो, तो भी आपको इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल आपको डिलीवरेंस या छुटकारा या आशीष मिलेगी। मैं अकेला हीरो नहीं हूं, मैंने अपने जैसे बहुत सारे हीरो तैयार कर दिए हैं। अपने आप को इंपॉर्टेंस, अकेले को इंपॉर्टेंस नहीं रखी, सबको इंपॉर्टेंस दी है। सब एक ही जितने महत्वपूर्ण है। और लोगों के लिए मैं अकेला नहीं हूं, लोगों के लिए और बहुत सारी टीम तैयार करी है। और जब वो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, तो असंतुष्टि नहीं रहती उनके अंदर, तब भी वैसी है तो संतुष्टि रहती है जैसी मेरे प्रार्थना करने से या मेरे कुछ बताने से रहती है। मेरे पास अगर कुछ स्पेशल है तो वो इसलिए नहीं कि मैं अपने पास उसको स्पेशल बनाकर रखूं, बल्कि इसलिए है कि मैं वो स्पेशल और लोगों को दूं और वो भी स्पेशल हो जाएं, और सब एक एटलीस्ट एक टीम तैयार हो स्पेशल लोगों की, ताकि भीड़ जो है वो अच्छे से मैनेज की जा सके। लेकिन आज ये बड़ी बड़ी जो चर्चेस हैं, अपना ही साम्राज्य बड़े करते जा रहे हैं, अपने आप को ही बड़ा, अपनी ही संपत्ति, अपनी ही प्रॉपर्टी बड़े करते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करनी, भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उसको बांटना नहीं है, उसको अलग अलग नहीं करना, बट जगह बड़ी करते जानी है कि और ज्यादा लोगों के बैठने की जगह, और ज्यादा लोग इकट्ठे हो, आओ भीड़ आओ, खूब भीड़ आओ, किसी भी तरीके से भीड़ आए कोई दिक्कत नहीं, भीड़ आनी चाहिए। तो ये चर्च मॉडल नहीं है, ये बाबा कल्चर है। आज के जो सेवक हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं बाबा कल्चर में और चर्च मॉडल में। जो दूसरी कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनमें और हमारे देश में फर्क है। वो लोग बेसिक क्रिश्चियनिटी को पहले से जानते हैं, वहां पर बाबा कल्चर नहीं है, तो उनको तुलना नहीं करनी है, वो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बाबा कल्चर तो है ही नहीं, वहां पर सिर्फ चर्च मॉडल है। वहां पर वो भीड़ इकट्ठी करें भी तो भी थोड़ा बहुत वहां पर चल जाएगा, हालांकि भीड़ तो उनको भी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर मैनेजमेंट का सवाल आ जाता है। पर फिर भी यदि वो करें तो वहां पर फिर भी चलेगा, क्योंकि वहां पे क्रिश्चियनिटी जो है वो मेजोरिटी में है। लेकिन हमारे देश में क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी में नहीं है, यहाँ पर बाबा कल्चर मेजोरिटी में है। तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो बाबाओं में और एक परमेश्वर के दास में दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं। वो अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो उनके दिमाग में पहले से छवि बनी है कि पहले हम जहां जैसे जाते थे वैसे ही अब भी दर्शन करने जा रहे हैं। वहां पर जो है जो व्यक्ति बैठा है वो भी किसी तरीके से कोई बाबा टाइप ही है, जिसको देखकर दर्शन करेंगे तो हमें कुछ स्पेशल मिलेगा। तो हमारे देश में ये बाबा कल्चर, ये अगर आप चर्च मॉडल और बाबा कल्चर को मिक्सअप करोगे तो लोग जो है वो बाबा कल्चर में ही ज्यादा ढलेंगे, क्योंकि बचपन से वो यही देखते, यही समझते आए हैं। चर्च मिनिस्ट्री हमारे देश में अभी नहीं है। यदि हमारे देश में क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी में हो जाए तब तो चल भी सकता है, लेकिन अभी ये नहीं चल सकता। तो इसलिए मेरी ये सलाह है, ये जो बड़ी चर्चेस हैं उनसे, कि आप एक जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत करें, अकेले हीरो मत बने, अपने अंडर और बहुत सारे लोगों को हीरो बनाएं, तभी इस देश में क्रिश्चियनिटी फल फूल सकती है। अदरवाइज लोग आपके पास आएंगे, भीड़ में आएंगे भी, असंतुष्ट भी होंगे, बैकस्लाइड भी होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग आपके पास आकर भी आपके पास से दूर चले जाएंगे और आप जान भी नहीं पाओगे कि कब वो बैकस्लाइड हो गए। इसलिए भीड़ उतनी ही रखो अपने पास जितनी आप संभाल सकें। अगर आपके पास 50 वॉलंटियर्स भी हैं तो 50 वॉलंटियर्स में भी आप अच्छे से टेक केयर करने के लिए 100, 150, 200 लोगों को ही रख सकते हो। उससे ज्यादा लोग रखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्यों अपना ही साम्राज्य बड़ा कर रहे हो? परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? उतने ही लोगों को रखो जितने लोगों को आप अच्छे से देखभाल कर सको। ये मेक श्योर कर सको कि आपके पास यदि कोई नया व्यक्ति आया है तो वो असंतुष्टि में वापस ना जाए। आया है तो वो परमेश्वर के वचन को जाने, आपसे मिले, पर्सनल बातचीत करे। डेली हर बार ना सही, लेकिन कम से कम महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार आपसे पर्सनली मिले, आप पर्सनली उसके साथ इंटरेक्ट कर सको। इतनी ही भीड़ अपने पास रखिए, उससे ज्यादा भीड़ मत रखिए, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप बाबा कल्चर और चर्च कल्चर दोनों को मिक्स करोगे और नतीजा होगा डिजास्टर। तो ऐसा मत करें, सही तरीके से चलें, सही चर्च मॉडल को पहचानें और उसके अनुसार चलें। मैं आशा करता हूं ये वचन सुनकर, ये बातें सुनकर आप पहचान पाए होंगे। सारे विश्वासियों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप भी इस बात को जाने, पहचाने, एक ही जगह पर भीड़ मत लगाएं। और यदि आपको कहीं पर ऐसा दिखता है तो वहां पर आप बता सकते हैं कि ये जो है ये चर्च मॉडल नहीं है, ये बाबा कल्चर यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ठीक है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।